In the name of Allah, who is the most gracious and merciful. Dear students, Assalamu alaikum. बच्चों, आपसे रोज ही मुखातब होते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लें और मेहनत करें। तो आज एक टॉपिक है, असल में ये दो टॉपिक हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये आप पढ़ोगे तो इंशाल्लाह कल से हम लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ द पाइनिस और लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्म। वो जो दोनों लाइफ साइकिल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज के टॉपिक में ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है और है भी इंपॉर्टेंट। तो लिहाजा हम पहले पढ़ते हैं स्पर्मेटोफाइट। आपने एक टर्म पढ़ी थी स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट का स्पर्म का मतलब होता है सीड और फाइट का मतलब होता है प्लांट, यानी इसका मतलब हो गया सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट ऐसे पौधे जो बीज पैदा करते हैं, और ये बीज पैदा करने वाले पौधे ये पूरे क्लाइमैक्स को पहुंच गए, अपनी डेवलपमेंट की क्लाइमैक्स को, पीक को पहुंच गए, और दुनिया में इनकी वजह से रंगीन नहीं है। और जंगलात में ज्यादातर पौधे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ही होते हैं, जैसे अपने इलाके में आप देख सकते हैं शीशम है, कीकर है, वगैरह वगैरह। तो जो स्पर्मेटोफाइट प्लांट है, इनको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। देखो, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, जिम्नो मीन नेकेड एंड स्पर्मी मीन सीड। याद हो गया? जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेकेड, और स्पर्मी का मतलब सीड, यानी नेकेड सीडेड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो जिम्नोस्पर्म है ये बीज पैदा तो करते हैं लेकिन इनके फूल नहीं होते, तो हम इनको कह सकते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म आर द नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड दे आर द नेकेड सीडेड प्लांट। ठीक है? और ये पूरी दुनिया में ये फैले हुए हैं, वर्ल्ड वाइड इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी पूरी दुनिया में ये मौजूद होते हैं। तो पूरी दुनिया में जितने फॉरेस्ट हैं उसमें 1/3, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि 1/3 सिर्फ जिम्नोस्पर्म है। ये पॉइंट याद कर लो कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट। ओव्यूल ऑफ दीज प्लांट आर नॉट एनक्लोज्ड। ये भी एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है कि इनका जो ओव्यूल होता है वो कवर्ड नहीं होता, इनक्लोज नहीं होता, बल्कि वो नेकेड होता है और एक्सपोज्ड ऑन द माइक्रोफिल्स। माइक्रोफिल्स आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि द लीव, फर्टाइल लीव दैट कैरी द ओव्यूल, ठीक है, इज कॉल्ड मेगास्पोरोफिल्स। ओव्यूल आर बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल्स। आप जिम्नोस्पर्म में दो तरह के लीफ पढ़ेंगे, यानी कोन बनेगी, इनको कोनिफर प्लांट्स भी कहते हैं, और कोन्स जब लगती है उसके ऊपर दो तरह के पत्ते होते हैं, कल लाइफ साइकिल में डिस्कस कर लेंगे। एक माइक्रोस्पोरोफिल और दूसरा मेगास्पोरोफिल। जो मेगास्पोरोफिल है उनको हम कहते हैं फर्टाइल लीव्स दैट कैरी द ओव्यूल, यानी ऐसे पत्ते होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? ओव्यूल मौजूद होता है, लिहाजा ये याद कर लेना। और ये प्लांट जो होते हैं दे शो द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये आपने बहुत दफा पढ़ा कि ये डिप्लोहैप्लैंटिक होते हैं, कि एक इनमें जनरेशन डिप्लॉयड होती है, दूसरी जनरेशन हैप्लॉयड होती है, यानी दीज प्लांट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनमें क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है? ये हमने बहुत दफा पढ़ा कि स्पोरोफाइट अल्टर द गमीटोफाइट and gametophyte alter the sporophyte, या gamete producing generation alter the spore producing generation is called alternation of generation। इसमें एक स्पोरोफाइट हो गया, दूसरा गैमेटोफाइट हो गया। तो स्पोरोफाइट में आप याद रखोगे कि द प्रोमिनेंट प्लांट बॉडी विच इज नोन एज स्पोरोफाइट। तो इसका मतलब हो गया स्पोरोफाइट हो गया डोमिनेंट बॉडी। ठीक है? डोमिनेंट प्लांट बॉडी, कॉन्स्पिकुअस प्लांट बॉडी, ग्रीन इन कलर, सो ऑटोट्रॉफिक। ये क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक। जो हमें बड़े बड़े पौधे बाहर जमीन से बाहर नजर आते हैं, ये जितने पौधे हैं वो सारे क्या होते हैं?
जिम्नोस्पर्म से ताल्लुक रखने वाले जो पौधे हमें नजर आते हैं वो सब क्या होते हैं? स्पोरोफाइट। वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। और इसके बाद आपको पता है इनकी रूट होती है, स्टेम होते हैं, लीव होते हैं, ठीक है, और इनके बाद सीड भी बनते हैं। दूसरा हिस्सा है गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट इज परमानेंटली रिटेन्ड विद इन द ओव्यूल। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोन लगी होती है पौधों के ऊपर, जो कोन होती है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। और उसी पौधे के अंदर ओव्यूल, देखो क्या पढ़ा आपने, कोन के अंदर पत्ते होते हैं, फर्टाइल लीफ, जिनके अंदर मेगास्पोर होता है, यानी मेगास्पोरोफाइल। ये हार्ड इन टेक्सचर, जो कोन होती है वो सख्त होती है, उसके अंदर ओव्यूल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो ये जो हैं ये एमसीक्यू में बहुत दफा आते हैं कि इंपॉर्टेंट जेनरा ऑफ द जिम्नोस्पर्म में। यहाँ जिम्नोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा और मैं बता दूं कि इनकी जो लकड़ी होती है ये वुड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द जिम्नोस्पर्म, आप क्या कहोगे? कि जो भी पौधे होंगे सबसे पहला उनका काम क्या? दे आर द लंग्स ऑफ द नेचर, यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को साफ करते हैं। और क्या करते हैं? दे प्रोवाइड वुड विच इज यूज्ड फॉर द फ्यूल एंड फॉर फर्नीचर फॉर्मेशन, स्पोर्ट गुड्स फॉर्मेशन, यानी खेलों का सामान बनाने के काम आते हैं, फर्नीचर बनाने के काम आते हैं, ठीक है। और उसके बाद घरों में जो आपके कबोर्ड है वो बनाने के काम आती हैं। लकड़ी आप समझ सकते हैं कहाँ कहाँ यूज होती है। तो 2-4 पॉइंट आप याद कर लेना। लेकिन ये जो पॉइंट मैं बताने लगा हूं ये जरूर याद करना, इंपॉर्टेंट जेनरा, इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज हैं। नाम याद कर लो अभी कि साइकेस, जिसको आम जबान में कहते हैं सैगोपाम, सैगोपाम नोन एज साइकेस। इसी तरह पाइनस, इसको पाइन्स कहते हैं। और पीसिया, हेमलॉक, सिद्रस, देवदार और जिंगो। ये जिंक गो नहीं पढ़ना, के साइलेंट है, जिंगो, जिंगो पढ़ लोगे। ये 5 जेनरा है, ये बच्चों जरूर याद करना आपने, इंशाल्लाह आप कर लोगे कि साइकेस, सैगोपाम, पाइनस, पाइन्स, पिसिया, हेमलॉक, सिद्रस, देवदार और जिंगो, जिंगो। अब हम आते हैं एंजियोस्पर्म, यानी दुनिया में सबसे सक्सेसफुल जो एवोल्यूशनरी कॉम्प्लेक्स और क्लाइमेक्स पे पौधे पहुंच गए उनको हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब होता है इनसाइड और स्पर्म का मतलब होता है सीड, यानी इनक्लोज्ड सीड और क्लोज्ड सीड। ये कौन से होते हैं? इनक्लोज्ड सीड। ये बीज बंद होते हैं बिल्कुल फ्रूट के अंदर। और उसके अलावा इनको कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। ऐसे पौधे जो फूल पैदा करते हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं फूल पैदा करते हैं। फूल के अलावा ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? सीड और फ्रूट। सीड और फ्लावरिंग प्लांट के अलावा ये फूड, फ्लावर तो पैदा कर ही दिए, इसके अलावा ये पैदा करेंगे सीड। सीड के अलावा फ्रूट। देखो आप बेशुमार फ्रूट खाते हैं, और कभी फ्रूट खाते हुए सोचा कि हम अल्लाह की नेमत खा रहे हैं, अल्लाह की नेमत खा रहे हैं, उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए। और उसका शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है और सिर्फ इबादत के लायक अल्लाह की ज़ात है, ठीक है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ये सारा काम करना चाहिए। इसके बाद फर्टाइल लीव्स आर फोल्डेड एंड जॉइंड टू फॉर्म ओवरीज। ये भी आसान सी बात है कि फर्टाइल लीव फोल्ड होकर ओवरी बना देते हैं। और राइपन्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट एंड राइपन्ड व्यूल इज कॉल्ड सीड। ये भी लिख देते हैं, राइपन्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड, ठीक है। और सीड के गिर्द वो इंटेगुमेंट है दैट विल कन्वर्ट इनटू सीड कोट। सीड कोट विल प्रोटेक्ट द सीड, ठीक है। अब ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट है इनकी आगे 2 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं मोनोकाट और दूसरे को डाइकाट। यहां लिखते हैं एंजियोस्पर्म्स। इसके 2 हिस्से हो गए, एक हो गया डाइकाट और एक होगा मोनोकाट। काट का मतलब होता है कार्टिलीडन,
ऐसे पौधे जिनके बीज में एक कार्टिलीडन हो उसको हम कहते हैं सिंगल कार्टिलीडन या सिंगल कार्टिलीडनस प्लांट या मोनोकाट, और जिसमें दो कार्टिलीडन, डाई का मतलब दो है, कार्ट का मतलब कार्टिलीडन। कार्टिलीडन का क्या मतलब होता है? डाई, यानी कार्ट का मतलब होता है कार्टिलीडन, ठीक है। और मोनोकाट में सिंगल कार्टिलीडन होता है। अब हम इसके डिफरेंशिएट पढ़ लेते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, कंपैरिजन बिटवीन द मोनोकाट एंड डाइकाट प्लांट्स, ठीक है। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप नोट कर लो कि पहला ये है कि कार्टिलीडन, अभी पॉइंट हमने पढ़ा है कि डाइकाट हैविंग द टू कार्टिलीडन, कार्टिलीडन्स तो मैंने इधर लिख दिया, इसमें कितने होते हैं? टू कार्टिलीडन्स, और इसमें कितने होते हैं? एक, ये सिंगल कार्टिलीडन। याद हो गया कि इसमें हम लिख लेंगे कि कार्टिलीडन्स कितने होते हैं डाइकाट में? हैविंग द टू कार्टिलीडन, एंड मोनोकाट हैविंग द सिंगल कार्टिलीडन। देखो आपने पी पॉड खोलिए, ये मटर खाए हैं, मटर के जो दाने होते हैं उसके दो पीस अंदर से निकलते हैं, यानी दो कार्टिलीडन होते हैं। ग्रेन्स, चने के दो पीस होते हैं, तमाम पल्सेस के दो पीसेस होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं हम डाइकाट। आगे, नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, जो डाइकाट होते हैं उनमें नंबर ऑफ सेपल्स पेटल्स या तो होते हैं 4 या 5, 4 और 5 आर मल्टीपल्स, यानी सेपल्स कितने होंगे? 4 डाइकाट में या 5 होंगे। मल्टीपल का मतलब है कि 4 होंगे या 8 होंगे या 12 होंगे या 16 होंगे। इसका मल्टीपल अगर कहें तो 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, ठीक है। जबकि मोनोकाट काट में ये होते हैं 3 और 4 आर इट्स मल्टीप्लाई, 3 या 4 और इसका मल्टीप्लाइज, 3, 4 या उसका मल्टीप्लाइज। अब हैं वास्कुलर बंडल्स, जो डाइकाट होते हैं उसमें वास्कुलर बंडल इन द फॉर्म ऑफ रिंग बनाते हैं। किस शक्ल में होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ रिंग। जबकि मोनोकाट के वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए होते हैं, रिंग नहीं बनाते। अगर इनके हम देखें ना, ऐसे रिंग बना हुआ होगा वास्कुलर बंडल का, रिंग, ये वुड है और वुड के अंदर ये किस शक्ल में हमें नजर आएंगे? ये रिंग की शक्ल में नजर आएंगे, ये रिंग हो गया। जबकि इसमें अगर ये वुड है तो इसमें ये ऐसे डिस्पर्स होंगे, डिस्पर्सल फॉर्म में मौजूद होंगे या स्कैटर्ड होंगे। वेन्स इन द लीव्स, इनमें वेन होंगी नेटेड, जैसे आपने पीपल का पत्ता देख ले, नेटेड वेन होती है, जाल बनाती है, हम कहेंगे नेटेड वेन। और इसमें होंगी पैरेलल वेन, पैरेलल वेन जैसे आपने देखा गन्ने का पत्ता, उसमें एक दरमियान में मिडरब होती है, एक इधर वेन, एक इधर वेन, एक इधर वेन, एक इधर वेन, उसको हम कहते हैं पैरेलल वेन। अब स्टेम, इन पौधों का स्टेम कैसा होता है और इनका स्टेम कैसा होगा? हर्बेशियस स्टेम, ठीक है। कैसा होगा? हर्बेशियस स्टेम होगा या वुडी स्टेम होगा, यानी इसमें वुड भी हो सकती, हर्ब्स भी हो सकती। तो हम लिख देते हैं कि वुडी और हर्बेशियस, यानी हर्ब लाइक या वुड लाइक। जबकि मोनोकाट में हमेशा हर्बेशियस स्टेम होता है, हर्बेशियस स्टेम, ठीक है। अब आती है सिमेट्री ऑफ द फ्लावर, कि फ्लावर की सिमेट्री कैसे होती है। आगे हम जब फैमिलीज पढ़ेंगे ना, उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा कि रेगुलर फ्लावर क्या होता है, इररेगुलर क्या होता है। तो अभी आप याद कर लो कि रेगुलर एंड इररेगुलर सिमेट्री होती है दोनों में, रेगुलर एंड इररेगुलर, इसमें भी रेगुलर एंड इररेगुलर सिमेट्री। इसके बाद पेटल, पॉली पेटल्स
यानी पेटल्स फ्री एंड गैमो पेटल्स। गैमो पेटल्स इसका मतलब है सेपल्स फ्री, यानी एक दूसरे से अटैच नहीं होते। इसमें अब लिख दोगे सेपल्स अटैच। सेपल, चूंकि यहां पेटल का जिक्र है इसलिए पेटल्स फ्री लिखेंगे, पेटल्स फ्री। और इसी तरह इसमें लिखेंगे पेटल्स आर अटैच्ड। ठीक है, यही दो टर्म इधर लिख देंगे कि इनमें पौधे कैसे हो सकते हैं, ये मोनोकाट डाइकाट। पोली पेटल्स, पोली पेटल्स, या वो क्या होंगे गैमो पेटल्स, गैमो पेटल्स। ठीक है, अब आखिरी बात है ओवरी। दोनों केसेस में ओवरी सुपीरियर या इंफीरियर हो सकती है। ओवरी सुपीरियर और इंफीरियर, इसमें भी ओवरी सुपीरियर होगी और इंफीरियर। ठीक है, आगे आप कुछ एग्जाम्पल्स लिख देते हैं, इधर लिखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स, डाइकाट के एग्जाम्पल लिखते हैं। डाइकाट, एलमोंड, आपको बादाम पसंद है ना, कि एलमोंड क्या होता है, डाइकाट। पल्सेस, दालें, इसी तरह पी, ग्राम्स, वो चने खाए हैं। अगर बच्चों चने पाकिस्तान में ना हो तो पाकिस्तान भूखा मर जाए। सुबह सुबह उठ के आप देखो हर रेडी पे चावल छोले। तो ग्राम्स क्या होते हैं, डाइकाट। पी आपको पता है मटर को कहते हैं, पल्सेस दालों को कहते हैं, अलमंड कभी कभी आपको मिलते होंगे जब आप एग्जाम की तैयारी करते होंगे, बादाम। ठीक है, अब इनकी मिसालें लिखते हैं। मोनोकाट कौन से होते हैं, इसके बगैर हमारा चारा ही नहीं है, यानी वीट। देखो गंदम के बगैर चारा है तो बताओ, वीट मोनोकाट है। कॉर्न, लोधरा में हर गली में रेडी चल रही होती है, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, ये कॉर्न, ये भी मोनोकाट। इसके बाद राइस, खाते हो राइस, ये पाकिस्तान की सेकंड स्टेपल फूड है। पहली हमारी बेसिक डाइट है रोटी, गंदम, और दूसरी है चावल। तो मैंने लिख दिया वीट, कॉर्न, राइस, बार्ले। बार्ले जानते हो, जौ, बार्ले, एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट, ये जो कंपैरिजन है डाइकाट और मोनोकाट में, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। उम्मीद है आप अच्छी तरह याद कर लोगे। तो अपनी दुआओं में मुझे याद कीजिएगा और अपने पेरेंट्स की खिदमत कीजिएगा, साथ उनका हाथ भी बटा देना कभी कभार। ठीक है, विद बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।